संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई पत्थरबाजों से की जाएगी। इसके बाद से पुलिस एक्शन में आ गई है। मुरादाबाद मंडल कमिश्नर अजनेय कुमार सिंह के अनुसार अब तक पुलिस कार्रवाई में 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 22 लोगों को नामजद किया गया है और 27 की गिरफ्तारी की गई है। 74 लोगों की पहचान की गई है और अन्य की पहचान की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता स्थिति को सामान्य करना है। अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि 7 एफआईआर हो चुके हैं, उनमें 22 लोग नामजद हैं, 27 लोग अरेस्टेड हैं, 74 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। अब बाकी लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता वहाँ पर जनजीवन को सामान्य करने की है, जो आज हो भी गया। बाजार भी खुले, सब कुछ सामान्य चल रहा है। लोगों से बातचीत हमारी जारी है, जितने भी संभ्रांत लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी पहली कोशिश ये है कि वहाँ पे स्थिति पहले सामान्य हो, और वो सामान्य हो भी चुके हैं। आज सामान्य हो गए। अब दूसरी बात यह है कि हम लोगों का पहले भरोसा अर्जित करें, और जितनी सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट किए जा रहे हैं वहाँ ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक, उन कन्फ्यूज़न्स को दूर करने के लिए संभल के लोगों का विश्वास में लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे लोग संभल के जो लोग हैं उनको भड़काने के हर एक प्रयास कर रहे हैं। अगर संभल इंटैक्ट रहा, संभल के लोग इस बात पे मुतमईन रहे और उनके साथ मिलकर हमने ये पूरी व्यवस्था बनाई, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हम इसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे। लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है, न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में बल्कि माहौल को बेहतर बनाने में भी। और हम लोगों को ये भी विश्वास में ले रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ों के पचड़े में ना फंसे। कोर्ट का काम है, कोर्ट को करने दें, कोर्ट का काम कोर्ट के ज़रिए होगा। और दूसरी बात यह है कि किसी के भी बिना वेरिफिकेशन के कोई भी चीज़ ना माने। जो जिन परिवारों के बच्चे के लोग मारे गए हैं इस घटना में, जिनकी मृत्यु हुई है, वो उनके भी परिजनों को किसी न किसी तरीके से उनके द्वारा इधर उधर के स्टेटमेंट देके, जो कोई वहाँ मौजूद नहीं था उसके द्वारा स्टेटमेंट दिलवा के, इधर उधर की बातें करवा के प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ का माहौल बिगाड़ा जाए। हमारा प्रयास ये है कि सही चीज़ को सही तरीके से साक्ष्यों के जरिए ले आए। फिलहाल हमारा साक्ष्य संकलन का काम चल रहा है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और कलेक्टेड एविडेंस के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा पहले कहा है कि बिना साक्ष्य के हम कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई निर्दोष इसमें फंसने न पाए, इसका पूरा हम ध्यान रखेंगे। और साक्ष्य संकलन के उपरांत चाहे कोई कितना से भी बड़े से भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून के ऊपर कोई नहीं होगा। कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। लोगों से अपील भी की जा रही है, ख़ासतौर से जितने जिम्मेदार समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन सभी लोगों से, कि बेतुके और निराधार बयान न दें, इससे वहाँ का माहौल और बिगड़ेगा। संभल के लोगों को भी समझा रहे हैं कि यूं ही बिना वेरिफिकेशन के किसी की बातों में ना आवे। फिलहाल स्थिति एकदम सामान्य है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। और जब एक बार सारी चीज़ें सामान्य हो जाती हैं उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, अभी अलर्टनेस पे हैं, लोगों से बातचीत में हैं, लोग समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं। वहाँ पर नए लड़कों को भड़काकर एक बारगी के लिए ये चीज़ कर दी गई, लेकिन नुकसान किसका हुआ? संभल का नुकसान हुआ। जान किसकी गई? परिवारों की जान गई। जिन लोगों ने उकसाया उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आएगी। 3.5 साल से अधिक समय मुझे यहाँ हो गया, कोई बवाल ऐसा नहीं हुआ। हम लोग डेवलपमेंट के काम में लगे थे और इतना मेरा दावा है कि मेरा मंडल, जिसमें 5 जनपद हैं, किसी भी प्रदेश के किसी भी स्थान से डेवलपमेंट के मामले में 19 नहीं है, 20 ही है। यानी चौतरफा डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, नई चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में ऐसी घटना बहुत पीछे लोगों को कर देती है। ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। प्रशासन, कोई भी प्रशासन का व्यक्ति जब ऐसी चीज़ों के सामने हम आते हैं, हमारे भी जान दांव पे लगी होती है, हमारे जवानों के जान दांव पे लगे होते हैं।
एक हमारे पुलिस अधीक्षक के पीआरओ को गोली लगी है पैर में, एक एसडीएम के पैर में फ्रैक्चर हो गया। हम क्या ऐसी चीज़ें चाहेंगे? हम कभी भी इस तरीके के बवाल में नहीं पड़ना चाहते, कोई भी नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हमारे सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। हम इस बीच में कई सारे काम करते, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहता। ये बेबुनियादी और बेसिर पैर की बातें हैं कि प्रशासन कोई भी चीज़ करेगा तो हमारे जनपद, हमारे जो 5 जनपद हैं उसके सभी नागरिक समझदार हैं और कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अलर्टनेस पे तो हम हमेशा रहते हैं, अभी भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि कहीं से भी किसी तरीके के बहकावे लोग आने वाले हैं।